नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आपको मालूम तो होगा ही कि 2011 में जब अन्ना हज़ारे ने भूख हड़ताल की थी गैर मुद्दत, उस वक़्त इसकी एक NGO थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके नुमाइंदे के तौर पर ये रोज़ मिलने आता था और प्रेस वालों के दरमियान मकबूल हो गया। फिर उसका फ़ायदा उठाकर इसने एक पार्टी बना दी और उसके नतीजे में दिल्ली का वज़ीर आला बन गया। 2 मरतबा बन चुका है। अब तो पंजाब में भी इसकी हुकूमत है। अब गुज़िश्ता 2-3 साल से इसके ख़िलाफ़, जब से ये कोरोना आया तो उस वक़्त ये मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपको तफसील मिल जाएगी कि इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी थी, ये दिल्ली का वज़ीर आला है, तो इन्होंने दिल्ली में जो है शराब बेचने की लिए जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें तब्दीलियां की, और जिसकी वजह से नए लाइसेंस दिए और ED का और CBI का इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि इन्होंने उसमें कई 100 करोड़ का घपला किया, कमाई की, और उसमें इनके साथ मिली हुई हैदराबाद की एक खातून भी हैं। खैर, फिर इस सिलसिले में जो है संजय सिंह को भी गिरफ़्तार किया गया, और आपका वाइस प्रेसिडेंट जो था मनीष सिसोदिया, उसको भी गिरफ़्तार किया गया, और 1-1.5 महीने से केजरीवाल भी गिरफ़्तार था, तिहाड़ जेल में था। उसके बाद उसने ये इल्ज़ाम लगाया ED पर कि उन्होंने सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा की मदद करने के लिए उसे गिरफ़्तार किया है, ताकि वो अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो वर्क न कर सके, यानी इलेक्शन के कैंपेन में हिस्सा न ले सके। इस बात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक के लिए उसे ज़मानत दे दी, और आजकल वो आज़ाद है। अभी उसी की पार्टी की एक खातून है, MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, उसका नाम है स्वाति मालीवाल। वो कुछ रोज़ कबल जो है इसके बंगले पे गई और वो चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल से मिले वो। तो अरविंद केजरीवाल का जो असिस्टेंट है विभव कुमार, उसने उसे मना कर दिया। जब उसने मिलने पे इसरार किया तो इस विभव कुमार ने, अभी ये देखिए, ये स्वाति मालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने ये सब कुछ बताया। तो ये आप अलेज्ड कह सकते हैं, लेकिन वो खुद कहती है, जो विक्टिम है, वो कहती है कि जब मैंने इसरार किया तो जो असिस्टेंट है केजरीवाल का विभव कुमार, उसने मुझे तमाचे मारे और मेरे पेट में घूंसे भी मारे, मतलब मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जिसके बाद वो वापस आ गई। उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर कल जो है इसी विभव कुमार के ख़िलाफ़ एक FIR फाइल की गई है, और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उन्होंने विभव कुमार को नोटिस निकाला है और आज सुबह जुमे का रोज़ है 11 बजे उसे NCW के आगे पेश होना है। अब जब ये स्वाति मालीवाल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऊपर अरविंद केजरीवाल के असिस्टेंट ने
तशद्दुद किया है, तो उसके दूसरे रोज़ आप ही की पार्टी का संजय सिंह, जिसे अभी ताज़ा वो भी पहले गिरफ्तार था, ताज़ा उसे ज़मानत मिली है, बाहर आया है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने कहा कि मुझे हमदर्दी है स्वाति मालीवाल के साथ, और जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, भले ही वो विभव कुमार क्यों न हो, उसके खिलाफ पार्टी सख्त से सख्त एक्शन लेगी। अब ये संजय सिंह का कहना। लेकिन उसी के दूसरे रोज़ लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल यूपी गया था और कल उसने वहाँ पर अखिलेश के साथ, जो समाजवादी पार्टी का चीफ है, उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर यही विभव कुमार जो है अरविंद केजरीवाल के साथ था, यानी उसकी बगल में था। तो संजय सिंह का ये कहना कि विभव कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, वो एक सफ़ेद झूठ था। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर जब दूसरी मर्तबा प्रेस वालों ने संजय सिंह से कहा कि तुमने तो कहा था एक्शन लिया जाएगा, ये तो आपकी बगल में बैठा हुआ है, तो वो बोलता है ये अपोजिशन वाले जो है ना, बीजेपी, जाहिर है इस वक्त उनकी अपोजिशन दिल्ली में तो बीजेपी है, वे बीजेपी वाले इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सवाल ये है कि क्या स्वाति मालीवाल ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें सदाकत है, हकीकत है। अगर हकीकत है और उसके ऊपर आप पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती, तो इसका मतलब जो कुछ हुआ ये अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से हुआ। उसमें अरविंद केजरीवाल उसके साथ इस अमल में शामिल गुनाह है। अभी कल जब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर भी प्रेस के लोगों ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि स्वाति मालीवाल जो है आपके असिस्टेंट के खिलाफ ये इल्ज़ामात लगाती है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो वो खामोश रहा, जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जवाब है भी नहीं। और फिर जब जिद की प्रेस के पीपल ने, तो अखिलेश ने ये जवाब दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनिए जी, एक खातून एमपी जो है पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में 543 हैं, जो है 140 करोड़ लोगों के मुल्क में, उसमें एक एमपी जो है उसके ऊपर हमला करती है। उसकी अपनी पार्टी का एक फंक्शनरी लड़की है, खातून है, उसके तमाचे मारे जाते हैं, उसके पेट में घूंसे मारे जाते हैं। अखिलेश कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, और अरविंद केजरीवाल तो जवाब देने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। अब इस सिलसिले में अच्छा, प्रियंका गांधी जो है वो आजकल भाई की वर्क करने के लिए, उसकी कैनवासिंग के लिए रायबरेली में है। उससे जब वहाँ पर प्रेस के लोगों ने इस एपिसोड के बारे में पूछा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उसने कहा कि खातून किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ क्यों न रखती हो, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई तशद्दुद हुआ है, कोई बदतमीज़ी हुई है, तो उसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब वैसे तो कांग्रेस और आप दिल्ली में जो है आपस में इत्तेहादी हैं, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस ने जो है अलग मौक़िफ़ अख्तियार किया, जबकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने आपकी हिमायत की। कि मतलब तो उसका ये था कि भले ही अगर कोई बड़ा आदमी है आपका, तो वो किसी एमपी को तमाचे, भले खातून हो वो महिला हो, उसको तमाचे भी मार सकता है, उसको घूंसे भी मार सकता है।
इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।